तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा नाउन, है ना। नाउन के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? हमने नाउन की डिफिनीशन पढ़ी, नाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। हमने काइंड्स ऑफ नाउन जाना कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के नाम जाने। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? वेरी गुड। पांचों नाउन के बारे में फिर डिटेल में जाना हमने कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हाँ, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। आज ऋषभ नहीं आया क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या है कि उन पांचों नाउन के बारे में जाना। फिर इसी नाउन टॉपिक के अंतर्गत ही हमने अगला टॉपिक जाना जेंडर के बारे में। किसके बारे में जाना हमने? जेंडर के बारे में, ठीक है। तो जेंडर के बारे में जाना कि क्या है। तो जेंडर क्या है? जो लिंग का बोध कराता है। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ जेंडर? कौन कौन से? तो हम लोग जेंडर के बारे में भी जान गए कि 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन। वेरी गुड। अब हम लोग नाउन के अंतर्गत ही एक अन्य टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है नंबर। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होती है? वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। इसको हमने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया भी था, है ना। एक बार सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रीड दीज पेयर ऑफ वर्ड्स केयरफुली एंड नोटिस द चेंज। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको कह रहा है केयरफुली आप लोग पढ़िए, और जो चेंज है उसको नोटिस करिए, ध्यान दीजिए। जैसे दिया है बॉय, और बॉय के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है बॉयज, लिखा है ना। बॉय के साथ क्या लिखा है? बॉयज। फिर लिखा हुआ है ऑक्स, और ऑक्स के साथ क्या लिखा है? ऑक्सेन। फिर लिखा है मैन, मैन के साथ क्या लिखा है? फिर लिखा है बुक, बुक के साथ क्या लिखा है? बुक्स। तो बॉय के साथ बॉयज लिखा हुआ है, ऑक्स के साथ क्या लिखा है? ऑक्सेन। मैन के साथ क्या लिखा है? मेन। बुक के साथ बुक्स। अच्छा आप लोग ये बताइए, क्यों ये बॉय के साथ बॉयज लिखा हुआ है? क्या कारण हो सकता है, बताइए आप लोग। क्योंकि बॉय एक होते हैं और बॉयज। हाँ, क्या बताया आपने आकृति? बॉय क्योंकि एक होते हैं और बॉयज बहुत सारे होते हैं। बॉय एक होते हैं और बॉयज वर्ड जो है बहुत सारे बॉय को बता रहा है, बहुत सारे लड़कों के बारे में बता रहा है। और कोई बताए क्यों वहां पे लिखा हुआ है ऑक्स लिखा है, ऑक्सेन लिखा है उसके साथ? ऑक्स एक है और ऑक्सन बहुत ज्यादा पैर है। वेरी गुड। बहुत सारे पैर हैं। क्यों मैन लिखा हुआ है, क्यों मेन लिखा हुआ है? मैन एक आदमी है, मेन बहुत सारे आदमी हैं। क्यों बुक लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है? एक बुक और बहुत सारे बुक्स। तो वही जो जोड़ा बनाया गया, जो जोड़ी में लिखा गया ना, बॉय बॉयज, ऑक्स ऑक्सेन, मैन मेन, बुक बुक्स, तो यही बहुत बढ़िया आपने बताया। वेरी गुड, बढ़िया। उपर्युक्त प्रत्येक पेयर में, सभी जोड़े में जो फर्स्ट वर्ड है, यानी जो पहला वर्ड है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है? बॉय। जो ये जोड़ा है, इस जोड़े में जैसे ये मान लीजिए बॉय बॉयज है, तो इसमें जो पहला वर्ड है वो कौन सा है? बॉय। ऑक्स ऑक्सेन में पहला वर्ड कौन सा है? ऑक्स। मैन मेन में पहला वर्ड कौन सा है? मैन। बुक बुक्स में पहला वर्ड कौन सा है? बुक। बुक है पहला वर्ड कौन सा है? बुक। तो ये कह रहा है उपर्युक्त प्रत्येक पेयर में फर्स्ट वर्ड जो है वो एक व्यक्ति या वस्तु को बता रहे। नहीं, बॉय का मतलब एक ही बॉय, एक ही लड़का। ऑक्स का मतलब एक ही बैल। मैन का मतलब एक ही आदमी, और बुक का मतलब एक ही किताब। तो उपर्युक्त प्रत्येक पेयर में फर्स्ट वर्ड एक व्यक्ति या वस्तु को तथा दूसरा वर्ड एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है। जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? जैसे बॉय का दूसरा वर्ड बॉय के साथ कौन सा है? बॉयज। तो बॉयज बता रहा है वहां एक से अधिक लड़के हैं, मोर देन वन बॉयज है, मोर देन वन बॉय है, मोर देन वन बॉय, एक से अधिक लड़के हैं। तो दूसरा जो उस पेयर में ऑक्स के साथ ऑक्सेन या मैन के साथ मैन या बुक के साथ बुक्स है, तो ये बता रहा है दूसरा वर्ड एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है।
अब नीचे, अतः जो नाउन एक पर्सन यानी एक व्यक्ति, एक एनिमल या एक थिंग, एक व्यक्ति, एक जंतु जानवर या एक वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है, वो नाउन क्या होता है? वो नाउन सिंगुलर होता है। वही कह रहा है कि अतः जो नाउन एक पर्सन, एनिमल या थिंग को प्रदर्शित कर रहा है वो सिंगुलर होता है। जैसे ये वर्ड है डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर की बात हो रही है। वुमेन यानी एक औरत की बात हो रही है। काऊ एक गाय की बात हो रही है। डॉग, पेन, बैग एटसेट्रा। तो ये काऊ, डॉग, पेन, बैग, वुमेन, डॉक्टर, ये एक एक की बात हो रही है। जब एक एक की बात होगी तो ये कौन सा नाउन होगा? इसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं या सिंगुलर नंबर में कहते हैं, ये नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो नाउन्स एक से अधिक यानी एक से ज्यादा पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स को प्रदर्शित करते हैं वो प्लूरल नाउन्स होते हैं। जो नाउन क्या है? एक से ज्यादा पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स को प्रदर्शित करते हैं वो प्लूरल नाउन्स होते हैं। जैसे देखो गर्ल्स, गर्ल होता तो एक लड़की की बात होती है, लेकिन गर्ल्स कह दिया तो एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। हीरो, हीरो कहता किसी एक बहादुर व्यक्ति की बात हो गई। हीरोज कह दिया बहुत से बहादुरों की बात हो गई। बुफेलोज, अगर बफेलो होता तो एक भैंस की बात होती है, लेकिन बफेलोज है तो एक से अधिक भैंसों की बात हो रही है। ऐसे ही चिक्स, ऐसे ही बॉक्सेस। तो जब भी जो प्लूरल नाउन में जो वर्ड होंगे वो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या जानवर को प्रदर्शित कर रहे होंगे। जो कि सिंगुलर नाउन होंगे वो एक ही व्यक्ति, एक ही जंतु, एक ही वस्तु को प्रदर्शित कर रहे होंगे। अतः जो नाउन एक पर्सन, एनिमल या थिंग को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जो नाउन्स एक से अधिक पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स को प्रदर्शित करते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्लूरल नाउन्स होते हैं। सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल था जैसे डॉक्टर, वुमेन, काऊ, डॉग, पेन, बैग एटसेट्रा। और वही प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल है गर्ल्स, हीरोज, बफेलोज, चिक्स, बॉक्सेस एटसेट्रा। समझ आया बेटा? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर के बारे में, वचन के बारे में, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर। नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर के बारे में। अब ये देखिए, ये जो नंबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हाँ, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, है ना? अब जो सिंगुलर नंबर है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। सिंगुलर नंबर जो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। और जो प्लूरल नंबर है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंगुलर नंबर और एक है प्लूरल। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर सिंगल का बोध कराता है, वन का बोध कराता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर किसका बोध कराता है? वन का, सिंगल का बोध कराता है ना। तो जो सिंगुलर नंबर है वो सिंगल का बोध कराता है, वो वन का बोध कराता है। जैसे हम जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए गोट, लीफ, मैंगो, एक्टर। गोट मीन्स बकरी, लीफ मीन्स पत्ती, मैंगो मीन्स, एक्टर मीन्स अभिनेता। ये सब एक एक का बोध करा रहा है, सिंगल का बोध करा रहा है, वन का बोध करा रहा है। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सारे वर्ड्स सिंगुलर नंबर में। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? सिंगुलर नंबर जो सिंगल का बोध कराता है, जो वन का बोध कराता है ना। जैसे गोट है, जैसे लीफ है, जैसे मैंगो है, जैसे एक्टर है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जो नंबर है वो दो प्रकार के हैं। एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, है ना। जो सिंगुलर नंबर होता है वो सिंगल को प्रदर्शित करता है, वन को, है ना, एक को। इसलिए इसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। जैसे गोट, लीफ, मैंगो, एक्टर, ये सब सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, और जो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर किसको प्रदर्शित करता है? मोर देन वन को, एक से अधिक को। जैसे यहाँ पे है गोट्स, लीव्स, मैंगोज, एक्टर्स। ये क्या है? ये एक से अधिक है, बहुत है। कितने हैं? बहुत है। बहुत होने का इनको बहुवचन कहा जाता है, यानी जो बहुत को बताता हो।
जो एक से अधिक को बताता हो, जो मोर देन वन को बताता हो, है ना, मोर देन सिंगल को बताता हो। तो गोट्स, लीव्स, मैंगोज, एक्टर्स, यानी गोट्स अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो यानी एक से अधिक बकरियां हैं, लीव्स यूज कर रहे हैं यानी एक से अधिक पत्तियां हैं, मैंगोज यूज कर रहे हैं तो एक से अधिक आम है, एक्टर्स यूज कर रहे हैं वर्ड हम तो एक से अधिक अभिनेता है। तो हमने क्या जाना कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर डिनोट्स अबाउट सिंगल and plural number tells us about more than one। प्लूरल नंबर हमें एक से अधिक के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपने अभी समझा कि जो नंबर होते हैं वो दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, और ये नाउन्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। तो अब क्या ऐसी कोई विधि है कि सिंगुलर नाउन के वर्ड्स को प्लूरल नाउन के वर्ड्स में चेंज किया जा सकता है? तो ऐसा है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि सामान्य तौर पर नाउन्स के प्लूरल उनके सिंगुलर नाउन में एस लगाकर बना दिए जाते हैं। जो वर्ड है उसमें केवल एस ऐड कर दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ये जनरली फार्मूला है कि जो सिंगुलर नाउन के वर्ड्स हैं उसमें एस लगा के हम प्लूरल बना लें तो प्लूरल बन जाएगा, एक से अधिक वर्ड्स को डिनोट करने लगेगा। जैसे देखो यहाँ दिखा रहा है, जैसे मान लो सपोज दैट ये लिखा हुआ है टेबल, क्या लिखा हुआ है? टेबल। अब इसमें एक टेबल था तो सिंगुलर था, इसमें एस ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? टेबल्स। क्या हो गया? टेबल्स। ये है चेयर, इसमें ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? चेयर्स। क्या हो गया? चेयर्स। वैसे ये देखो फिंगर था, इसमें एस ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? फिंगर्स। ठीक है। फिर देखो ये क्लॉक है, उसमें एस ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? क्लॉक्स। वैसे यहाँ देखो प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा, उसमें एस ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? प्लांट्स। फिर चिक है, चिक में एस ऐड कर दिया गया तो क्या हो गया? चिक्स। ठीक है, चिक में चिक्स, मुर्गी का एक बच्चा, मुर्गी के कई बच्चे। तो आपने देखा जनरली हमने एस ऐड करके प्लूरल बना लिया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देखो कैट, एक बिल्ली है तो कैट, अगर एक से अधिक बिल्ली है तो उसमें क्या कर दिया हमने? एस ऐड कर दिया, क्या हो गया? कैट। वैसे यहाँ पे ये रैट, एक चूहा है तो रैट, एक से अधिक चूहे हो गए तो क्या हो गया? रैट्स। ऐसे यहाँ पे है फैन, एक पंखा तो फैन, एक से अधिक पंखा क्या हो जाएगा? फैंस। वैसे यहाँ पे है मग, एक से अधिक अगर मग हो जाएंगे क्या हो जाएगा? मग्स। वैसे नीचे देखिए ये है ऑरेंज, एक से अधिक ऑरेंज हो जाएंगे क्या हो जाएगा? ऑरेंजेस। वैसे ही नीचे देखिए रोज है, एक से अधिक रोज हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोजेस। तो समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया, पहला ये तरीका जाना कि अगर कोई वर्ड है उसमें एस ऐड कर दें, एस जोड़ दें तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी और भी तरीके हैं जिसको हमें जानना है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर के बारे में और पढ़ रहे हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके तरीके को हम लोग जान रहे हैं। तो एक तरीका ऐसा है कि जिन नाउन्स के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, डबल एस यानी एस एस, एक्स आते हैं, उनके प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं? जो सिंगुलर है उसमें ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस। जिन नाउन्स के अंत में ओ, फिर एस, सी एच, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स आते हैं, उनके प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं? ई एस लगा के प्लूरल बना दिए जाते हैं। तो नाउन्स के अंत में आना क्या जरूरी है? ओ, एस, एस एच, सी एच, एस एस यानी डबल एस या एक्स, अगर ये आते हैं तो उनके प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो जो सिंगुलर नाउन होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं? उसमें हम ई एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स को। जैसे ये वर्ड था मैंगो, क्या वर्ड है ये? मैंगो। मैंगो में से एक आम होगा। अब ये देखो ये लास्ट में क्या आया? लास्ट में ओ आया है कि नहीं आया है? अब लास्ट में जब ओ आया तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम? ई एस। तो मैंगो का क्या हो गया? मैंगोज। यानी मोर देन वन मैंगो को हम कहेंगे मैंगोज। एक आम से अधिक आम को क्या कहेंगे? मैंगोज। वैसे देखिए यहाँ पे है पोटैटो, क्या है? पोटैटो।
अब यहाँ भी लास्ट में ओ आया है कि नहीं आया है? लास्ट में ओ आया है पोटैटो में। इस सिंगुलर नाउन का आखिरी जो लेटर है वो क्या है? ओ। तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे? ईएस। तो ये क्या हो गया? पोटैटोज। ऐसे ही ये देखो टोमेटो आया है लास्ट में ओ, ईएस जोड़ दिया, क्या हो गया? टोमेटोज। एक से अधिक वर्ड होगा तो एक से अधिक टमाटर होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? टोमेटोज। वैसे देखो बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस होता है, देखो लास्ट में ओ आया है, आया है कि नहीं आया है? उसमें भी हम क्या जोड़ देंगे? ईएस। क्या हो जाएगा? बफेलोज। क्या हो जाएगा? ऐसे देखो हीरो, हीरो मीन्स होता है बहादुर, इसके लास्ट में ओ आया है तो इसमें ईएस जोड़ दिया तो क्या हो गया? हीरोज। क्या हो गया इसमें? हीरोज। समझ आ रहा है ना? ऐसे देखो ये क्या लिखा हुआ है? गैस। क्या लिखा हुआ है ये? गैस। लास्ट में एस आया है, एस ऊपर लिखा गया ना, यदि ओ आवे, एस आवे, एस एच आवे, सी एच आवे, एस एस आवे, एक्स आवे तो हम ई एस लगा देते। तो यहाँ एस आया है कि नहीं आया है? तो गैस है तो इसमें ई एस लगा दिया, क्या हो गया? गैसेस। वैसे देखो यहाँ पे क्लास, क्लास माने क्या होता है? कक्षा जिसमें आप पढ़ते हैं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह होता है ना। ध्यान दो क्या है ये? क्लास। तो लास्ट में डबल एस आया है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? ई एस। तो क्या हो जाएगा ये? क्लासेस। क्या हो जाएगा? ऐसे देखो यहाँ पे क्या आया है? ग्लास। ग्लास आया तो लास्ट में क्या है? डबल एस। इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस। क्या हो जाएगा? ग्लासेस। क्या हो जाएगा? ग्लासेस। वैसे नेक्स्ट देखो नीचे क्या है? ब्रश। क्या है? ब्रश। इसमें लास्ट में क्या है? एस एच। ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस। क्या हो जाएगा? ब्रशेस। ऐसे यहाँ देखो ये आया है ब्रांच, लास्ट में क्या है? सी एच। इसमें ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रांचेस। क्योंकि लास्ट में अगर डबल एस, सी एच, एस एस आ रहा है, ये ओ एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ये लेटर्स अगर बाद में आ रहे हैं, वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ये देखो मैच, मैच के लास्ट में सी एच आया है? आया है ना, तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? मैचेस। क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ देखो ये है वॉच, वॉच है ना, इसमें लास्ट में ई एस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? वॉचेस। वॉच मीन्स घड़ी होती है ना। नेक्स्ट देखो टॉर्च, टॉर्च में भी लास्ट में सी एच आया है तो ई एस जोड़ के हमने क्या कर लिया है? टॉर्चेस। वैसे लास्ट में देखो फॉक्स, फॉक्स के लास्ट में क्या है? एक्स। एक्स आने की वजह से इसमें ई एस जोड़ दिया, क्या हो गया? फॉक्सेस। वैसे बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में क्या है? एक्स, इसमें ई एस जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये बॉक्सेस। ये रूल है हमारा। क्या रूल है? कि लास्ट में ओ, जिन नाउन्स के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स आते हैं, उनके प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? उनके प्लूरल हम ई एस लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ई एस लगाकर बनाते हैं। आपने ये चीज देखी कि जिन नाउन्स के लास्ट में ओ आया हुआ था, जिन नाउन्स के लास्ट में एस आया हुआ था, डबल एस आया हुआ था, एस एच आया हुआ था, सी एच आया था, या डबल एस आया था, या एक्स आया था, तो उसमें हमने ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बना लिया। लेकिन एक वर्ड है जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? जो रूल से अलग कार्य करता है। वो क्या है? ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल, है ना, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। तो ऑक्स मीन्स बैल होता है, इसमें ई एस नहीं लगता है। इसमें क्या है? ई एस नहीं लगता है। तो इसमें हम ई एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एन। तो ऑक्स का क्या हो जाता है? ऑक्सेन। ऑक्स का क्या हो जाता है? ऑक्सेन। याद रहेगा ना, एग्जाम में आ गया कि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सेन। तो एक बैल के लिए ऑक्स और एक से अधिक बैल के लिए क्या होगा? ऑक्सेन। लेकिन अगर फॉक्स और बॉक्स आया तो क्या होगा? फॉक्सेस, बॉक्सेस। क्यों होगा? क्योंकि हमारा रूल है। क्या रूल है? कि जिन नाउन्स के अंत में ओ, एस, हमारा रूल है। क्या रूल है? जिन नाउन्स के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स आते हैं, उनके प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? ई एस लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ई एस। उससे जुड़े हुए आपने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे मैंगो था, पोटैटो था, टोमेटो था, बफेलो था, हीरो। इसके लास्ट में क्या आया हुआ था? ओ आया था। क्या आया था? ओ। इसलिए ई एस जोड़ दिया, क्योंकि ओ आएगा तो ई एस जोड़ेंगे।
फिर आपने देखा गैस, गैस के लास्ट में एस आया था तो एस आएगा तो भी हम ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। क्लास और ग्लास में लास्ट में डबल एस आया था तो डबल एस आएगा तो भी ईएस जोड़ देंगे, तो इसलिए हो गया क्लासेस या ग्लासेस। ब्रश, और ब्रश में क्या आया था, एसएच आया था, अगर लास्ट में एसएच नहीं आता है तो उसमें ईएस जोड़ देते, तो ये हो गया ब्रशेस। ब्रांच में लास्ट में क्या आया है, सीएच। मैच में भी लास्ट में सीएच आया है, वॉच में भी सीएच आया है, टॉर्च में भी सीएच आया है, जिसमें सीएच आया उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस। तो ब्रांचेज हो गया, मैचेज हो गया, वॉचेज हो गया, टॉर्चेज हो गया। फॉक्स में लास्ट में क्या आया है, एक्स, और एक्स में, और फॉक्स और बॉक्स में एक्स आने की वजह से ईएस जोड़ा गया, फॉक्सेज और बॉक्सेज आ गया। लेकिन एक अपवाद था हमारे पास, एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑक्स वर्ड आ रहा है तो उसमें ईएस न जोड़ के उसमें ईएन जोड़ेंगे और वो हो जाएगा ऑक्सेन। तो हमने ये जाना कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ओ एस एच एस एस एच सी एच एस एस एक्स आते हैं तो उनके प्लूरल ईएस लगाकर बनाते हैं, लेकिन ऑक्स एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में हम ईएन जोड़ते हैं, वो ऑक्सेन हो जाता है, ठीक है। इसको हमें बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, ये चीजें हमें कंठस्थ हो जाएगी। ओके, थैंक यू।